बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कर दिया ये बड़ा ऐलान। एकला चलो रे की राह पर अरविंद केजरीवाल। सभी 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले ताल ठोकती हुई नजर आई थी। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं। और इससे पहले हालांकि कांग्रेस ने भी अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद जाहिर तौर पर अब आम आदमी पार्टी के पास और कोई विकल्प बचा भी नहीं था। और इससे पहले भी हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान भी किस तरह से रस्साकशी दोनों पार्टियों के बीच में रही थी, जो खींचतान रही थी। और अब फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये तस्वीर साफ होते हुए दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी अलग से मैदान में उतरेगी और कांग्रेस अलग से। बेशक से इंडिया ब्लॉक के तहत ये लोग साथ में आए थे, गठबंधन में साथ में आए। बार बार दोनों दलों की तरफ से कहा गया, स्पष्ट किया गया कि वो सिर्फ लोकसभा चुनावों के मद्देनजर था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ दोनों ही पार्टियां अलग अलग मैदान में उतरने वाली है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत ये ऐलान भी कर दिया। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है। सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। थैंक यू। निकालने नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। नमित, कुल मिलाकर आप अलग, कांग्रेस अलग, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुछ इस तरह से मैदान में उतरते नजर आएंगे तमाम दिग्गज दोनों ही दलों से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा का जो मामला है वो त्रिकोणीय होगा, जहां बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अब ये खुलेआम बोल दिया है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और इस विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी नहीं करेगी कांग्रेस से। क्योंकि आज नरेश बालियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के अंदर यात्रा निकाल रही है, तब उन्होंने कहा कि ये जनतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है कि कोई सी भी पार्टी यात्रा निकाल सकती है। उनसे पूछा गया कि क्या गठबंधन होगा कांग्रेस से, तब उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से नहीं होगा। यानी कि जो जब हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे शिल्पा, तो आपको याद होगा कि दोनों पार्टियों के बीच में बैठकें जरूर हुई थी गठबंधन को लेकर, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं किया गया था। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, दिल्ली में भी कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया, तो ऐसे में अब उनके पास, आम आदमी पार्टी वालों के पास कोई विकल्प बचा भी नहीं था। उन्हें अकेले उतरने के लिए मजबूर होना ही पड़ा और आज उसका ऐलान भी कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर, जो दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कह दिया था कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आपको याद होगा जब हरियाणा की बात आई थी तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता जो थे वो गठबंधन के लिए एग्री नहीं थे, और उसी वक्त ये तस्वीर साफ हो गई थी कि 2-3 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होना है तो वहां पर भी दोनों पार्टियां अलग ही चुनाव लड़ेगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जहां आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की भी जो न्याय यात्रा है वो दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में निकल रही हैं, जो जिसको लीड कर रहे हैं जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव। तो ऐसे में एक औपचारिक जो बयान था, और कांग्रेस का अलग अलग मैदान में उतरना, इसमें बीजेपी के लिए क्या संभावना? देखिए, यहां पर आम आदमी पार्टी को थोड़ा घाटा हो सकता है कि अगर कांग्रेस जितना अब जाएगी, कांग्रेस का जो सीट है, अगर कांग्रेस का वोट बैंक और सीट अगर कांग्रेस की बढ़ेगी तो वहां पर फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस 0 पर सिमट कर रह गई थी। तो अगर उसी तरीके का प्रदर्शन दिल्ली में कांग्रेस का रहा है तो फिर आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन अगर जितना कांग्रेस अब करेगी दिल्ली के अंदर, उतना नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नमित, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी